क्या वही राम के सामने खड़े होने के योग्य ठहराए जाएंगे? आपकी भक्ति का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या आपको क्यों नहीं दिख रहा? यही नहीं, खबरें भी देखिए कि क्या क्या छप रही हैं। अंबानी और अदानी भी मुख्य अतिथियों में होंगे। इन्हें किस कैटेगरी में बुलाया गया है? अदानी को लेकर पिछले एक साल में दुनिया भर में कितनी खबरें छपी, कितने सवाल उठे। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। ठीक एक साल बाद अदानी राम मंदिर के सामने अतिथि होंगे और पूरे देश के सामने स्वीकृत समादृत होते रहेंगे, पूजनीय अतिथि बनकर दिखाए जाएंगे। कांग्रेस को तब क्या करना चाहिए था? क्या यह पूछना चाहिए कि सोनिया गांधी को अदानी के बगल में कुर्सी मिलेगी या अदानी के बहुत पीछे कुर्सी मिलेगी? यह पूजा अर्चना का कार्यक्रम है या बैठने की जगह के हिसाब से किसी की हैसियत बताने का कार्यक्रम? क्या यह सवाल नहीं बनता है? जिस अदानी और मोदी को लेकर कांग्रेस कई तरह के गंभीर आरोप लगाती है, उनके साथ उस आयोजन में कैसे नजर आ सकती है? क्या इसलिए उसे नजर आना चाहिए कि यह आयोजन राम के नाम पर हो रहा है? तो राम के नाम पर ही तो कोई गलत का गलत कह रहा है, कैसे वो गलत के साथ जाकर सही की तरफ बैठ जाएगा? अब आप ही बताइए, क्या कांग्रेस को अदानी के बगल में बैठकर या आसपास बैठकर प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक भाषण सुनना चाहिए? बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भाषण हो भी रहा है तो फिर विपक्ष के किसी नेता का क्यों नहीं होना चाहिए था? देश सुनता कि राम के सामने विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता किस तरह के भाषण देते हैं, किस तरह की धार्मिक जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। सब कुछ एक तरफा क्यों हो रहा है? राष्ट्रपति का भाषण क्यों नहीं हो सकता था? बल्कि देश ने इस सवाल को तवज्जो ही नहीं दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहीं नाम ही नहीं। अगर राम मंदिर का उद्घाटन एक राष्ट्रीय शंकराचार्यों का वहां ना जाना, उनका बहिष्कार, और दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस का वहां ना जाना। और कांग्रेस ने क्या कहा है? कांग्रेस ने दो बातें कही हैं। पहली बात, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि हम 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर मंदिर अभी अधूरा है। यहां पर ना राम का अपमान है, ना धर्म का अपमान है। कांग्रेस वही बात कह रही है जो शंकराचार्य कह रहे हैं। क्या शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं? भाजपा ये स्पष्ट कर दें, या फिर गोदी मीडिया के चाटुकार ये स्पष्ट कर दें कि क्या शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं। दम दिखाओ ना, हिम्मत दिखाओ शंकराचार्य के बारे में ऐसा कहने के लिए। तुम कायर हो, तुम में हिम्मत तक नहीं है असली मुद्दे की चर्चा करने के लिए। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, यह आपकी टॉप खबर होनी चाहिए। मगर साहब, मजाल है जोशी जी के टूलकिट के सामने कोई भी टिक पाए। अब यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस भी हुआ था, यह देखिए, यह कोई मौका नहीं छोड़ता है दोस्तों ऐसे कार्यक्रम करने को लेकर जिससे समाज की शांति भंग ना हो। यह देखो, भड़काऊ चोपड़ा, अयोध्या में बन रही मस्जिद के उद्घाटन का निमंत्रण भी ऐसे ही ठुकराएगी कांग्रेस। सोमनाथ से अयोध्या तक कुछ नहीं बदला। और फिर यह क्या कह रहा है? यह भी मोदी जी की सेवा में है। देखिए, दो चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहली बात, शंकराचार्यों का कहीं जिक्र नहीं है इनके कार्यक्रमों में, और आगे भी मैं आपको बतलाने वाला। और दूसरी बात, मोदी का महिमा मंडन मैं आपको बतला चुका हूं। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का वो गुल्लू, फिर वो तिहाड़ी वो जो पत्रकार है आज तक का, और फिर ये मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल का पत्रकार, ये क्या कह रहा है? मोदी को 400 पार पहुंचाने वाला परिवार का फैसला। टूलकिट स्पष्ट। आपको बताएं कि जिस दिन तमाम ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके लोग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने, तो उस कांग्रेस के एक बड़े नेता है सलमान खुर्शीद, अभी भी वो कई कमेटियों में रखे गए हैं। उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि ये मंदिर जो है ये बीजेपी का मंदिर नहीं है, ये सभी पार्टियों का मंदिर है। उनके कहने का मतलब था कि हमको न्योता क्यों नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक ही पार्टी को न्योता क्यों दिया जा रहा है, ये सलमान खुर्शीद ने कहा था। और अब जब न्योता मिल गया तो वहां जाएं या ना जाएं ये डिसीजन करने में आपको 20 दिन का समय लगा। एक तरफ विचार में हम विशुद्ध राजनीति की बात कर रहे हैं, चूंकि राजनीतिक नफा नुकसान की बात हो रही है इस पूरे मसले में, तो एक तरफ एकदम आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इलेक्टोरिकल, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसके हिसाब से क्लियर कट नतीजा, एक निष्कर्ष है कि हमको राम के नाम पर चुनाव लड़ना है, राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना है, राम मंदिर के नाम पर वोट लेना है।
और इस बात को समझ के ही सलमान खुर्शीद ने कहा होगा कि भाई न्योता सबको क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों न्योता दे रहे हैं। फिर जब आपको न्योता मिला तो उसके बाद आपने तत्काल डिसीजन नहीं लिया। 20 दिन लगा आपको ये इस डिसीजन पर पहुंचने में। इस 20 दिन में आपने कोई नैरेटिव भी सेट नहीं किया। इस 20 दिन में अगर ये लगता कि बीजेपी के बरक्स, जो बीजेपी अपना नैरेटिव बना रही है उसके बरक्स कांग्रेस एक नैरेटिव कोई सेट कर रही है, तो एक समझ में आता कि और फिर उसके बाद आप ये डिसीजन करते कि हम नहीं जा रहे हैं या हम जा रहे अब नहीं जा रहे हैं, आप उसी दिन डिसीजन कर देते कि भाई उस आपको ये दिमाग क्लियर करने में ऐसा तो था नहीं कि मंदिर बन जाएगा 20 दिन में, और न ये था कि वो आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम धार्मिक कारणों से नहीं जा रहे हैं। तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक डिसीजन है कांग्रेस का। और कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे इस समय, जो भी कांग्रेस की तरफ से तर्क दिए जाएंगे उन तर्कों का कोई मतलब नहीं होगा। जनता के दिल दिमाग में जो बात है, जिस बात का प्रचार बीजेपी कर रही है या जिस बात का प्रचार मीडिया में किया जाएगा, आप शास्त्र सम्मत कोई कारण बताएं, आप नहीं बता रहे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको दिखेगा इस वीडियो में गोदी मीडिया का सच। गोदी मीडिया का सच क्या है दोस्तों? गोदी मीडिया का आपके बारे में जानते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना और समाज में भेदभाव करना, यही गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया क्या क्या करती है, क्या क्या एजेंडे चलाती है, ये आपको सभी को ही पता है। पूरा दिन न्यूज़ चैनलों पे क्या चलता है, आर्थिक विकास की बात नहीं होती, इकोनॉमी की बात नहीं होती, सिर्फ चलता है हिंदू मुसलमान का डिबेट। और वही डिबेट दोस्तों बिल्किस बानो को तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। बिल्किस बानो कौन थे? जिसको कोर्ट ने रिहा कर दिया था। तो कोर्ट ने क्यों रिहा कर दिया था? गुजरात कोर्ट ने उन बलात्कारियों को। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दोस्तों कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा, उनको फिर से जेल में बंद किया जाएगा दोस्तों। और आज लगता है अगर संविधान नहीं होता, अगर मोदी के हिसाब से देश चलता, तो कितने रेपिस्ट आज बाहर घूम लिए होते। इसलिए तो दोस्तों लोग कहते हैं गोदी मीडिया, पर कुछ अंधभक्तों को ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो अंधभक्त है, उन्हें कुछ लेने ना देना दोस्तों। उनकी एक पहचान होती है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए नज़र आएंगे कि हमने शेर पाल रखा। शेर देखो दोस्तों, ना रोज़गार की बात होती है सरकार में, ना शिक्षा की बात होती है। शिक्षा पे आपको पता है कितना टैक्स इस सरकार में लगा हुआ है। शिक्षा की कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में ही डिबेट होती है। बिल्किस बानो बहन को आज सच में ही न्याय मिला है। और अगर देश में संविधान नहीं होगा तो ऐसे ही रेपिस्ट बाहर घूमेंगे, ऐसी ही सरकारें अपनी मनमर्जी से चलाएंगे और ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में IT सेल के 4 जो लोग पकड़े गए थे, तो आप लोगों को ही पता है IT सेल के वो 4 बंदे कौन थे। वो बीजेपी से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।